हेलो विद्यार्थियों, बीएड सेकंड सेम लर्निंग एंड टीचिंग से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन लिखिए, मानसिक आयु एवं बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं? बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है, संक्षेप में बताइए। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाने की संभावना है, तो देखते हैं हम इसके उत्तर को व्याख्या सहित। बुद्धि परीक्षण का आधार मानसिक एवं शारीरिक आयु के मध्य का संबंध है। ठीक है, फिजिकल एज एंड मेंटल एज का डिफरेंस ही बुद्धि परीक्षण का आधार होता है। बुद्धि परीक्षा के परिणाम बुद्धि लब्धि के द्वारा दिखाए जाते हैं। इंटेलिजेंस जो टेस्ट होता है उसके जो परिणाम होते हैं वो आईक्यू लेवल के आधार पर ही दिखाई जाते हैं। बुद्धि लब्धि मानसिक आयु के अभाव में मापी नहीं जा सकती। मेंटल एज अगर हम डिसाइड नहीं करते हैं तो बुद्धि लब्धि अर्थात आईक्यू को हम नहीं नाप सकते। मानसिक आयु व बुद्धि लब्धि की अवधारणा को जानना भी आवश्यक है। हम बार बार मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि की बात कर रहे हैं, तो आइए जानते हैं कि मानसिक आयु क्या है, उसे समझते हैं। मानसिक आयु का अर्थ मेंटल एज मीनिंग। मानसिक आयु बालक या व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता बताती है। गेट्स एवं अन्य के अनुसार परिभाषा लिखेंगे। मानसिक आयु हमें किसी व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा के समय बुद्धि परीक्षा द्वारा ज्ञात की जाने वाली सामान्य योग्यता के बारे में बताती है कि उसका मेंटल एज इतना है। वास्तविक एज की बात नहीं कर रहे। क्रोनोलॉजिकल एज अलग होती है, जिसे हम क्रोनोलॉजिकल एज या रियल एज कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे आगे। तो अभी आप मानसिक आयु को समझ लीजिए कि मानसिक आयु बालक या व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता बताती है। अब आईक्यू क्या होता है, जिसे हिंदी में हम बुद्धि लब्धि कहते हैं, समझेंगे। बुद्धि लब्धि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। ये क्या बताती है? मानसिक आयु बालक की या व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता बताती है, और बुद्धि लब्धि बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है। दोनों में डिफरेंस देखिए। यह मानसिक योग्यता बताती है, मानसिक आयु, क्योंकि नाम ही है मानसिक आयु, परंतु बुद्धि लब्धि जो बताती है वो सामान्य योग्यता के विकास की गति, कि सामान्य रूप से एक विद्यार्थी विकास के स्तर पर कितना आगे बढ़ रहा है, इसे ही आईक्यू कहते हैं। कोल एवं ब्रूसर के शब्दों में लिखा गया है कि बुद्धि लब्धि अर्थात आईक्यू यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। आईक्यू लेवल बताता है कि आपका मेंटल डेवलपमेंट कितना हो रहा है। आशा है समझ में आ रही होगी बात। तीसरा पॉइंट देखते हैं, बुद्धि लब्धि निकालने की विधि बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धि लब्धि निकालने की विधि, मेथड ऑफ फाइंडिंग द आईक्यू लेवल। मानसिक आयु का विचार आरंभ करने का श्रेय बीने को प्राप्त है। किसको है? अल्फ्रेड बीने को प्राप्त है। देखिए, बीने साइमन बुद्धि स्केल कोष्टक में लिखा है, तो हम बीने साइमन बुद्धि स्केल को भी टिप्पणी में पूछा गया है। टर्मन ने उसके विचार को स्वीकार किया था। किसके विचार को? बीने साइमन के। पर अपने परीक्षणों के आधार पर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा, टर्मन जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मानसिक आयु बालक के मानसिक विकास की वृद्धि के बारे में नहीं बता सकती, क्योंकि विभिन्न बालकों से मानसिक विकास की गति विभिन्न होती है। कह रहा है कि विभिन्न बालकों की मानसिक गति अलग अलग होती है। सबका जो मेंटल लेवल होता है वो बहुत अलग अलग होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि मानसिक विकास की वृद्धि के बारे में उसे नहीं बताया जा सकता, क्योंकि विभिन्न बालकों में मानसिक विकास की गति विभिन्न होती है। इस गति को मालूम करने के लिए उसने बुद्धि लब्धि के विचार को जन्म दिया। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र, हम आईक्यू लेवल निकालने का सूत्र देख रहे हैं, नोट डाउन करेंगे। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे जीवन बटे, या नीचे लिखा है जीवन या वास्तविक आयु इंटू 100। तो आईक्यू लेवल का जो फार्मूला है जरूर याद कर लेंगे विद्यार्थियों। मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज और रियल एज इंटू 100। अब उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है और जीवन या वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि 125 होगी। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि कोई विद्यार्थी जिसकी रियल एज 10 वर्ष है, रियल एज कितनी है? वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। यहाँ 10-10 दे दिया है, उदाहरण गलत दिया गया है। मेंटल एज को हम 10 ईयर मान रहे हैं। कह रहे हैं कि मानसिक आयु 10 वर्ष है और जीवन या वास्तविक आयु 8 वर्ष लिखेंगे। विद्यार्थियों करेक्ट कर लेंगे एग्जाम्पल को, थोड़ी सी गलती हो गई एग्जाम्पल में। तो उसकी बुद्धि लब्धि 125 होगी। तो बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल इज इक्वल टू, कह रहा है कि वास्तविक आयु कितनी है?
मानसिक आयु है 10 वर्ष और वास्तविक आयु है 8 वर्ष। तो फार्मूला लगा देंगे 10 × 100/8, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी 125। कहने का यहाँ पर तात्पर्य है कि कोई बालक है जिसकी वास्तविक आयु तो 8 वर्ष है, परंतु वो कोई भी समस्या, कोई मैथ, कोई इक्वेशन ऐसे सॉल्व कर ले रहा है जैसे वो 10 वर्ष का हो। 2 वर्ष अधिक उम्र की अवस्था में चला जाता है, उसका IQ लेवल इतना तेज है कि 10 वर्ष के बालकों के बराबर समस्याओं को हल कर लेता है, प्रश्नों को समझ लेता है, उत्तर को समझ लेता है और समस्या का समाधान निकाल लेता है। कहने का तात्पर्य यह है। बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण देखिए। टर्मन ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण इस प्रकार किया है, देख सकते हैं, एक चार्ट आपके सामने बना है, उसे देखेंगे कि 140 से अधिक अगर किसी का IQ लेवल है तो विद्यार्थी प्रतिभाशाली बुद्धि है, उसकी जीनियस माइंड का विद्यार्थी है। नंबर 2 पर देख रहे हैं 120 से 140 IQ लेवल है अगर, तो अति श्रेष्ठ बुद्धि, वेरी सुपीरियर कहलाएगा विद्यार्थी। और 110 से 120 है तो श्रेष्ठ बुद्धि कहलाएगा, सुपीरियर कहलाएगा। 90 से 110 है तो सामान्य बुद्धि कहलाएगा, और 80 से 90 है तो मंद बुद्धि कहलाएगा, डलनेस कहेंगे हम इसे। इसके अलावा भी चार्ट में आप विद्यार्थियों देख सकते हैं। 6 नंबर पर देख रहे हैं 70 से 80 अगर उसका IQ लेवल है तो हम क्षीण बुद्धि कहेंगे, उसे फीबल माइंडनेस कहेंगे। 70 से कम है अगर उसका IQ लेवल तो निश्चित क्षीण बुद्धि, डेफिनेट फीबल माइंडनेस। 50 से 70 अगर बुद्धि लब्धि IQ है उसका तो अल्प बुद्धि, और 20 या 25 से या 50 है तो मूर्ख बुद्धि कहलाएगा, और 20 या 25 से कम है उसका IQ लेवल तो वो महामूर्ख इडियट कहलाएगा। तो विद्यार्थियों, ये प्रश्न हमने देखा कि मानसिक आयु एवं बुद्धि लब्धि से आप क्या समझते हैं। बुद्धि परीक्षण के आधार पर छात्रों का वर्गीकरण किस प्रकार करेंगे, संक्षेप में बताइए। अगर ये प्रश्न आए तो आपको मानसिक आयु पहले समझाना है, बुद्धि लब्धि का अर्थ समझाना है, फिर बुद्धि लब्धि निकालने की विधि बताना है, फार्मूला बताना है, उदाहरण बताना है और उस टेबल को बताना है। तो अगर ये प्रश्न आपकी समझ में आया हो तो इसे आगे बढ़ाइएगा, अपने दोस्तों से शेयर करिएगा, और कोई भी क्वेश्चन जो सेकंड सेम के एग्ज़ाम के लिए अनिवार्य हो और आपको लगता है कि डिफ़िकल्ट नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको आंसर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।